तो अभी ना राइट साइड पर आप नोटिस करते चलेंगे और जब आप चलेंगे तो आप देख रहे हैं कि पुरानी नई इमारतों में पुरानी इमारतें किस तरीके से झांकती हुई नजर आ रही हैं। पुरानी दिल्ली की तर्ज पर भी यहाँ पर भी बहुत सारी हवेलियाँ हैं, पर उन हवेलियों का मतलब बहुत लोग बिल्डर्स ने ली और उस पर उन्होंने बिल्डिंग इमारतें खड़ी कर दी, पर आज भी कुछ कुछ यहाँ इमारतें बाकी हैं पुरानी। अरे बल बल जाऊं मैं अपने पिया बल बल जाऊं मैं अपने पिया चरण लगायो मेरे को जिसका पिया अरे बीते सावन जिसका पिया संग बीते सावन उस दुल्हन नैन सुहागन अरे जिस सावन। ओके, मैंने बताया था ना महरौली में ना और करीब आ जाए आप लोग। महरौली में ना हर जगह के दाग, हर जगह की निशानियां हैं, हर वक्त की निशानियां हैं। अब जैसे अब आप इस पे क्या पढ़ते हैं, फ्रॉम द जेल्स ऑफ महरौली एंड बदरपुर 1261 men went to the Great War 1914 से 1919 तक जो चला था, इसमें से 92 gave up their life। बहुत शुरू में जब मैंने वॉक कराना शुरू किया था 2012 में, तो मुझे लगता था जेल मतलब होता है जेल। तो आप सीखते हैं धीरे धीरे। बाद में मुझे पता चला कि जेल मतलब वो जेल नहीं, मैं गलत था। जेल हो गया एक तरह से वो देहात वाला इलाका। जिला तो नहीं कह सकते आप, जिला तो बहुत बड़ा हो गया। कस्बा, गांव, देहात वाले जो ये जैसे बदरपुर और महरौली के लिए जो कहा गया जेल्स ऑफ महरौली एंड बदरपुर, तो सिर्फ ये महरौली और बदरपुर नहीं, इसके आसपास जो गांव थे, किशनगढ़ हो गया, पालम वाला हो गया, ये सारे महरौली में ही लगा करते थे एक जमाने में। फ्रॉम द जेल्स, जो इस जगह जो कस्बे हैं ये बदरपुर या और ये महरौली, इसके आसपास जो गाँव है, वहाँ से लोगों को ले जाया गया। विश्व युद्ध, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ है, एक किताब है, पहले उर्दू में थी पर अब हिंदी में आ गई। उसका नाम है उदास नस्लें। नैनतारा को छोड़ के आप में से किसी और ने पढ़ा है? अगर आपने नहीं पढ़ा है ना, तो आप उसे पहली फुर्सत में पढ़ें उस किताब को। उस किताब से जो है आपको अंदाजा होगा कि मैं इसके बारे में जो मैं बताना चाह रहा हूँ, कि जो लोग हम इतने फक्र से बोलते हैं कि हमारे वालिद और वालिद के बाप दादा जो वो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने के लिए गए, जो हम क्वीन के लिए लड़ रहे थे, अपने मुल्क के लिए नहीं लड़ रहे थे, उन्हें किस तरीके से जबरदस्ती लेकर जाया गया। वो शौक से नहीं गए लड़ने के लिए, उनकी फसलें खड़ी हुई थी कटने के लिए, उन फसलों पर कब्जा कर लिया गया। जबरदस्ती जो है उनको बंदूक की नोक पर धमका कर, मना कर, इस तरीके से जो है वो लेकर गए लड़ाने के लिए। यहाँ से कोई शौक से नहीं है। इसलिए ये वाला आप नॉवल पढ़िएगा, उदास नस्लें, उसमें जो मेन किरदार है वो जाता है वहाँ लड़ने के लिए, और वो पूरा का पूरा वो एक बयां करता है कि किस तरीके से जो है हिंदुस्तानी सिपाही वहाँ पर सरवाइव कर रहे हैं, और उनकी मानसिक हालत मतलब जो है वो किस कदर खराब हो चुकी है, इतनी ज़्यादा गोलियाँ और इतना ज़्यादा कत्लो आम पे। तो ये वाला जो यहाँ लगाया हुआ है, जो निशानदेही है, वो यहाँ पे भी है। अगर आप बदरपुर चले जाएं वहाँ पर भी है।
एक ग्रुप है जो वो नहीं चलता फेसबुक पर, पाकिस्तान और इंडिया हेरिटेज को लेकर ना। उसमें पहले लोग वहाँ के फोटोज पोस्ट करते थे, तो मुल्तान में भी यहाँ है, लाहौर में भी है, मतलब बांग्लादेश में भी। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, चाहे वो बंगाल हो, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, जितने भी ये पुराने कस्बे हैं, हर जगह जो है आपकी निशानदेही जो है मिल जाती है। ये खुद में एक इतिहास है जो अंग्रेजों ने जो है ये लगाया। इसके पीछे आप जब ये आ रहे थे, जिसपे लिखा हुआ था आई लव महरौली, ये जो मकबरा जो बना हुआ है, ये ब्रिटिश ज़माने में ये एक लोकल हेल्थ सेंटर बन गया। मैंने अभी तक देखा, मतलब अभी तकरीबन 3-4-6 महीने तक, मतलब पिछली वॉक तक हमारी जो है ये लोकल हेल्थ सेंटर था, डिस्पेंसरी थी। पर फिर जो यहाँ के लोकल पार्षद हैं, उन्होंने जो है इसको अपने दफ्तर में कन्वर्ट कर दिया। इट वॉज अ मुगल टूम, जिसका जिक्र मैं कर रहा था कि किस तरीके से मुगल मकबरे जो हैं उनको दफ्तरों के तौर पर उनका इस्तेमाल हुआ। ये अंग्रेजों ने लगवाए थे या ये ब्रिटिश जमाने का लगा हुआ। अच्छा, वो तो ये जैलदार कहते थे ना, जैसे जागीरदार जमीन। नंबरदार वो है, अगर आप दिल्ली में चले जाए, अलग अलग जो पुराने वो बने हुए कस्बे देहात वगैरह है, नजफगढ़ वगैरह, नांगलोई वगैरह, वहाँ चले जाए तो वहाँ पर आज भी नंबरदार एक सरनेम चलता है। तो वो गांव के चौधरियों के लिए जो है वो इस्तेमाल होता था। जेलदार, नंबरदार, आप सही है। नहीं, सुने हुए हैं। पूरा रीजन है मारवाड़ का। तो मैं एक नायाब चीज दिखाता हूँ यहाँ पे। तो अच्छा, मैं ये सोच रहा हूँ ना कि हम पहले दरगाह हो लें, जैसे पहले मंदिर गए थे वैसे दरगाह हो लें, फिर अंदर जाके फिर बैठ के फिर बात कर लें। क्या कहते हैं आप? अंदर जाएंगे ना? बिल्कुल जाएंगे। आप लोगों ने खिलाफत मूवमेंट के बारे में सुना? खिलाफत आंदोलन चला था जिसमें गांधी जी का जिसमें सपोर्ट था। खिलाफत आंदोलन के जो लोग हैं वो आपको हज़रत निजामुद्दीन दरगाह या ख्वाजा कुतुब साहब की जो ये दरगाह है इसके आसपास में कब्रिस्तान में दफन मिल जाएगी। उनमें से एक कब्र ये है, एक तख्ती लगी हुई, ये एक छोटा सा कब्रिस्तान है जिसके लिए आपको यहाँ से जाना होगा, जिसमें मोमेंट ताला लगा रहता है। अब इसमें बड़ा एक खूबसूरत सा शेर लिखा हुआ है। इस पे लिखा हुआ है दागे फिराक। सुन पा रहे हैं आप लोग? आ जाओ, करीब आ जाओ। दागे फिराक सोहबत शब की जली हुई, एक शमा रह गई थी तो वो भी खामोश हुई। तो जो साहब इसमें दफन है उनके लिए ये शेर जो है वो कहा गया। एक शमा जो आखिरी रह गई थी अब वो भी जो है वो खामोश हो गई। जैसे बहादुर शाह जफर के लिए कहा जाता है कि वो एक आखिरी शमा थे, दिल्ली के दुल्हा जिन्हें कहा गया, फिर वो भी खामोश हो गए और दिल्ली का जो तमद्दुन है, जो कल्चर है, तहजीब है, जिसकी हुंकार दिल्ली वाले भरते थे, वो ख़त्म हो गए। तो ऐसा करते हैं कि आप लोग दरगाह हो आए, ठीक है, 10 मिनट में हम लोग यहाँ मिलते हैं, ठीक है। आप लोग वहाँ जो कुछ भी देखें, मेरा वहाँ जाना या टेंपल जाने के अंदर ना जाने के पीछे वजह ये है कि ये जगहें बड़ी पवित्र हैं, ठीक है। वहाँ जाके मैं कुछ बताऊँ तो वो बेअदबी होती है, और ऐसी जगहों पे इंसान अपने में ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है, उसे किसी गाइडिंग टूर की ज़रूरत नहीं है। सो यू जस्ट गो इनसाइड एंड एक्सप्लोर इट। आप जो भी देखें, कुछ भी देखें, अब जब मैं आपको मिलूंगा तो मैं उसकी वजह और वाक़ई आप लोगों को बयां कर दूँगा। तो ऐसा करते हैं कि आप लोग दरगाह हो आए, ठीक है, 10 मिनट में हम लोग यहाँ मिलते हैं,
ठीक है, आप लोग वहां जो कुछ भी देखें, मेरा वहां जाना या टेंपल जाने के अंदर ना जाने के पीछे वजह ये है कि ये जगहें बड़ी पवित्र हैं। ठीक है, वहां जाके मैं कुछ बताऊं तो वो बेअदबी होती है, और ऐसी जगहों पे इंसान अपने में ही रहे तो ज्यादा बेहतर है, उसे किसी गाइडिंग टूर की जरूरत नहीं है। सो यू जस्ट गो इनसाइड एंड एक्सप्लोर इट। आप जो भी देखें, कुछ भी देखें, अब जब मैं आपको मिलूंगा तो मैं उसकी वजह और वाक्य आप लोगों को बयां कर दूंगा। पर जहां आप जा रहे हैं उसके लिए आप ये याद रखिएगा, आप जा कहाँ रहे हैं। ये जो ख्वाजा कुतुब साहब हैं, ये दिल्ली का बहुत बड़ा दरख्त है, एक सबसे बड़ा और सबसे पुराना दरख्त। इतना बड़ा दरख्त कि हज़रत निजामुद्दीन दरगाह आप सब लोग जाते हैं। हज़रत निजामुद्दीन औलिया के बारे में सबने सुना होगा, कोई ही होगा जिसने हज़रत निजामुद्दीन औलिया के बारे में ना सुना हो और वो ना गया हो वहाँ कव्वाली सुनने के लिए। वो खुद इतनी बड़ी शख्सियत थे कि जब सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी जो हैं वो उनसे मिलना चाहते थे और जोर देते थे मिलने के लिए, तो हज़रत निजामुद्दीन औलिया ये फरमाते थे कि मेरी जो खानकाह है, आश्रम, उसमें 2 दरवाजे हैं। सुल्तान अगर एक दरवाजे से आएंगे तो मैं दूसरे दरवाजे से निकल जाऊं। इतनी बड़ी हस्ती हैं कि वो सुल्तानों को उनकी औकात में रखते थे। पर खुद हज़रत निजामुद्दीन औलिया, जिन्हें दिल्ली के जो लोग हैं वो सुल्तान जी कहा करते थे, एहतराम में उनका नाम नहीं लेते थे, वो खुद इस दरगाह में नहीं आते थे। उनको लगता था बेअदबी हो जाएगी, क्योंकि ये जो हैं वो इनके दादा पीर हैं। मतलब हज़रत निजामुद्दीन औलिया के जो पीर हैं वो बाबा फरीद। अब तसव्वुर फरमाएं, बाबा फरीद मतलब जिनके कलाम और जिनकी बातों से जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान जो है वो आज भी कहीं ना कहीं महक रहा, उनकी रूहानियत की खुशबू से। बाबा फरीद जिनका जिक्र जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब में, उनके शिष्य हैं हज़रत निजामुद्दीन औलिया। और आपको पता है बाबा फरीद के गुरु कौन है? वो ख्वाजा कुतुब साहब। तो हज़रत निजामुद्दीन औलिया के ये हो गए दादा पीर। तो हज़रत निजामुद्दीन औलिया कभी इनकी मज़ार पर जाते ही नहीं थे। ऊपर इन्हें लगता था कि कुछ बेअदबी ना हो जाए, वो उस एहतराम में जो है रहा करते थे। तो नीचे जो 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 सदर दरवाज़ा है वहाँ पे एक छोटी सी चट्टान है, वहाँ खड़े होकर फातिहा पढ़ते थे, वहाँ खड़े होकर दुआएं मांगते थे। वो अंदर दरगाह में नहीं जाते थे। ये कहा जाता है कि ये जो महल जो बना है, ये जिसे आप जफर महल बोलते हैं या जिसे आप जंगली महल बोलते हैं, ये उजड़ गया। अब आप एक फकीर के आस्थाने पर महल आबाद करोगे तो वो तो उजड़ेगा ही। फकीरों के यहाँ शाही थोड़ी बुलंद होती, फकीरों के यहाँ फकीरी ही चलती, इसलिए ये जगह जो है उधर कैसे उधरी इसका हम जिक्र करेंगे। तो आप अंदर जाएं और इस जगह को एक्सप्लोर करें। और इन 10 मिनट्स लेट्स मीट हियर, ठीक है।
एक दिल कैसे से ले लिए माहे रूह होनी मेरे सिवा किसकी है जो सुजू फजदू में आगे की ऐसी ने गुफ्तगू काफी की तारी है खैर सुन माहे रूह लाको मजनू में और ना लेरी है तू अल्लाहू 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 हाँ
बन बन को एक सूरत दिया अपने प्यारा जैसे इस पे लिखा हुआ है शेख हसन खैयात, तो ये खलीफा है हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। खलीफा मतलब शागिर्द। आप ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के ये हट गया यहाँ से पोशाक सिया करते थे, जो वो पहनते थे ना पोशाक लंबा कर, वो ये सिया करते थे जी, चौक आपका। और इसमें से भी यहाँ निकल के इधर की तरफ देखा एक मस्जिद है, झज्जर है, झज्जर के एक नवाब होते थे, ही बिल्ड दैट मस्जिद। खड़े होकर हजरत महबूब इलाही ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया जो है दरगाह में, जहाँ अंदर वहाँ तक नहीं जाते थे, वो यहाँ खड़े होकर दुआ पढ़ते थे। ये वो ऐतिहासिक पत्थर।